इंडस्ट्रीज के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 17 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले क्रिएटिव हाउस पैनल ने रंग महल गार्डन में उद्योग एवं व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित कर व्यापारियों की समस्याओं और अपने विजन को सामने रखा। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक विजयवर्गीय की देखरेख में होने वाले चैम्बर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सभी प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। इसी क्रम में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उद्योगपति अशोक गोयल, पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल, पूर्व संयुक्त सचिव हेमंत गुप्ता, समाज सेवी महेश मुरगल और मुकेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सुरेश बंसल ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए सड़क क्षेत्र में सेक्टर वार थोक बाजार विकसित करने की प्रस्ताव रखा। वहीं उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी संदीप नारायण अग्रवाल ने चैम्बर की आय बढ़ाने और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी सुधारों की बात कही। मान सेवी सचिव पद के प्रत्याशी राकेश अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर की आवाज भोपाल से दिल्ली तक पहुंचती है और आगामी 3 वर्षों व्यापारिक हितों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। वहीं संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी राकेश अग्रवाल ने शहर में बढ़ती आगामी दुर्घटनाओं को देखते हुए बाजारों की गलियों में फायर सेफ्टी पाइपलाइन बिछाने की आवश्यकता बताई। कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अजय गोयल ने कहा कि चैम्बर का हर सदस्य व्यापारी है और सभी की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने शहर की जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग की। संदीप जी बताइए कि इस बार चुनाव में क्या विजन रहने वाला है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभारी रहूंगा हमारे हाउस के सभी वरिष्ठ जनों का, जिन्होंने मेरे ऊपर पुनः विश्वास किया है। मैंने पहले 2023 से लेकर 26 तक कोषाध्यक्ष के रूप में चैम्बर की और व्यापारियों की सेवा की है। मैं समझता हूं कि मैं अपने कार्य में सफल रहा होऊंगा और मैंने चैम्बर में कोषाध्यक्ष के रूप में सबसे पहले तो जो उसमें अनुशासन होता है, वित्तीय व्यवस्था की जो व्यवस्था होती है, उसको मैंने संभाल कर उसको सुदृढ़ बनाया है और सभी लोगों के लिए एक ऑनलाइन फीस की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जिसमें हमें बहुत सफलता मिली, जिससे चैम्बर की आय में एकदम से बढ़ोतरी हुई थी। दूसरा, चैम्बर की जो एफडीआर्स थी उनको जमा करके जब हमने अपना कार्यकाल संभाला था तो हमें लगभग 4.5 करोड़ रुपए की एफडीआर प्राप्त हुई थी, जो कि हमने उन्हें बढ़ाकर इस समय लगभग 7.5 करोड़ की एफडीआर चैम्बर के खाते में जमा है। मैंने कोषाध्यक्ष के रूप में चैम्बर में एक व्यवस्था। ये चैम्बर चुनाव आपके सामने है, ये आवाज आ रही है तो उधर चले। नहीं आ जाएगी, माइक लगा दो ना। लगा चैम्बर चुनाव आपके सामने है राकेश भाई। आप सेक्रेटरी जैसे महत्वपूर्ण पद पे लड़ रहे हैं, आपका समाज में अलग नाम है, आपने काम किया है, तो आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये जो संस्था है मध्य प्रदेश की व्यापारी और उद्योग की शीर्ष और गौरवमयी संस्था है। इसकी बड़ी आवाज है, बुलंद आवाज है। इसकी आवाज भोपाल तक जाती है, इसकी आवाज दिल्ली तक जाती है। हमें इस संस्था में बड़ा 3 साल जो मिलेंगे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। पूरी टीम को एक साथ मिलकर के इस प्रकार से काम करना होगा कि हमारा जो ग्वालियर में व्यापार उद्योग पीछे गया है, हमें वापस अपने ग्वालियर की औद्योगिक घराने की, व्यापारिक घराने की प्रतिष्ठा को वापस लाना होगा। हमारे बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, हमारा व्यापारी उद्योगपति जो ग्वालियर से पलायन कर रहा है, हम उसमें सार्थक प्रयास करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे जो रूटीन के वर्क हैं, जैसे कि संस्था का रखरखाव, भवन का रखरखाव, हमारे डाटा का रखरखाव, रिकॉर्ड का रखरखाव, ये तो नियमित कार्य हैं, ये तो हम करेंगे। व्यापारियों से क्या संदेश दिया है आपने और क्या बोला है? आज औद्योगिक एवं व्यापारी संवाद यहाँ आयोजित किया गया और औद्योगिक व्यापारी संवाद में जो उद्योग की समस्याएं हैं, जो व्यापार की समस्याएं हैं, उन समस्याएं जो आज ज्वलंत समस्या ग्वालियर के अंदर है, वो मेन समस्या आज आप लोग देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरा एक व्यक्तिगत सोच तो मैं आम व्यापारियों में समझ रखना चाह रहा हूँ कि इसको क्यों ना इस ट्रैफिक की समस्या को हल किया जा सकता है। साड़ा हमारा बहुत कई वर्षों से खाली पड़ा हुआ है, वहां पर अगर हम थोक व्यापार को
सेक्टर वाइज स्थापित कर दें, जिसमें चाहे लोहे का व्यापार हो, चाहे किराने का व्यापार हो, चाहे सैनिटरी का व्यापार हो, चाहे कपड़े का व्यापार हो, चाहे लकड़ी का व्यापार हो, जितने भी हमारे थोक का व्यापारी ग्वालियर में हमारे में हो रहे हैं, वो सारे सेक्टर वाइज में स्थापित कर दें और वहीं पर पूरी ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था हो, कोई फूड जोन हो, वहाँ पर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हमारी जो शहर में चल रही है वो इंडस्ट्री वहाँ स्थापित हो। राकेश जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या विजन लेकर के मेरा सब ऐसा मत है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो भी बहुत अधूरे हैं। मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरा जो मनसा है मेरे मन की, तो मैं चाहता हूँ जैसे आजकल दुर्घटना बहुत हो रही है अग्निकांड की, तो मैं ये चाहता हूँ कि शासन से मिलके अपन गली में पाइपलाइन डलवाएं उसमें, तो उससे ज्यादा सुविधा रहेगी। इसके अलावा यातायात की बहुत सुविधा खराब है, उसको सही किया जाए। और सब कभी बहुत सी ऐसी बातें हैं, कई काम है, आगे जब पहुंचेंगे तो उसको बिल्कुल। आपके पीछे मनोज मामा है, क्या मानते हैं? नहीं मामा नहीं है, दीपक पवनानी है। नहीं साहब, नहीं मैं बिल्कुल बढ़िया आदमी है साहब, मैं क्या मानूंगा उनके लिए। बस मेरी जो कर्म भूमि है वो मैं कम कर रहा हूँ, बाकी व्यापार जगत है, जो आदेश देगा वही करूंगा। अजय जी, आज क्रिएटिव हाउस का कार्यक्रम रखा गया, संवाद कार्यक्रम है, और उसका उद्देश्य क्या? आप सभी लोग यहाँ पधारे, हमारे व्यापारी भाई यहाँ पधारे, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उद्योग और व्यापार के बीच में एक संवाद बहुत दिनों से जो बाकी रह गया था, उसका आयोजन किया गया क्रिएटिव हाउस के द्वारा। पदाधिकारी या चुनावी कोई चर्चा नहीं हुई, न इस टाइप की हमने कोई बात की, लेकिन हमारे शॉर्ट नोटिस पे आज इतने सारे व्यापारी यहाँ आए हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्रिएटिव हाउस चुनाव सिर पे है और जल्दी आने वाले हैं, तो चुनाव में हम सब लोग दमखम से लड़ेंगे, कहीं की पीछे नहीं है। हम 5 प्रत्याशी इस बार उतार रहे हैं और वो 5 हमारे इतने बाजार से जुड़े हुए और बड़े और छोटे सभी व्यापारी जिनको हम कहते हैं उनसे जुड़े हुए हैं। मेरी नजर में बड़ा और छोटा व्यापारी कोई नहीं होता, व्यापारी होता है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है वो व्यापारी है। 3450 लोग हैं, सभी की कोई समस्या है वो हमको सुननी पड़ेगी और हमारी सुननी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य को निभाएंगे। और अभी जो मैंने अभी बात अपनी रखी थी कि शहर में बहुत ज्यादा रोड की हालत खराब है, चाहे डीवी सिटी हो चाहे सराफा बाजार हो, रोड एक बार खुद गई दोबारा नहीं बनती, जबकि कहते हैं कि नगर निगम में पूरा पैसा जमा हो गया, उसके बावजूद भी रोड नहीं बनती।